तो इंतजार हो रहा है कि लगातार क्या बातचीत के बाद क्या निकल कर आता है, इसके लिए बैठे हुए। लेकिन इन सब के बीच बता दें, सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। जिस लिहाज से यह मुलाकात हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस रूप में मुलाकात के वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जिस बात का जिक्र किया, जो हमें लग रहा है कि असहज दिखाई दे रहे थे ट्रंप, वो जबकि बड़े खुले मिजाज के साथ मिलते हैं। लेकिन हमारे साथ पदमजा इस वक्त जुड़ चुकी है न्यूज़ रूम से। पदमजा, क्या क्या जानकारी आ रही है सोशल मीडिया में? प्रसून जी, सब लोग बात कर रहे हैं कि कितनी गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। खास तौर पर मेलानिया ट्रंप से भी उन्होंने काफ़ी देर तक बात की। मेलानिया ट्रंप ने खुद अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है व्हाट अ वेलकम, और उसमें मोदी उनको थम्स अप दिखा रहे हैं। पर एक बात की और भी चर्चा हो रही है, और जो फर्स्ट लेडी हैं उनके बारे में एक बात को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर कि वो पहनती क्या है। तो आज जब वो नरेंद्र मोदी से मिलने आई थी तो ये ड्रेस उन्होंने पहनी थी, जो कि करीब $2160 की ड्रेस है। एमिलियो पुची एक डिजाइनर हैं, उसकी उन्होंने ये ड्रेस पहनी थी। तो अमेरिकन मीडिया जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि क्या कपड़े पहने थे। करीब 1.5 लाख की ये ड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया, उनके कपड़ों के बारे में काफ़ी बात होती रहती है क्योंकि वो डिज़ाइनर लेबल्स पहनती हैं। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप उद्योगपति थे तब भी उनकी लाइफस्टाइल को लेके, मेलानिया ट्रंप की लाइफस्टाइल को लेके आपको याद होगा कि वो मॉडल भी रह चुकी हैं। तो इसीलिए काफ़ी उन पर क्यूरियोसिटी रहती है। जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था, जब उन्होंने ओथ ली थी, तब ये उन्होंने ड्रेस पहनी थी। इस बार उनको कंपेयर किया गया था जैकी ओ से, जैकलिन कैनेडी ओनासिस से उनको कंपेयर किया गया था कि किस तरह से बड़ी कंजर्वेटिव। रैल्फ लॉरेन की उन्होंने उस वक्त ये नीली ड्रेस पहनी थी। काफ़ी महंगी ड्रेस है, काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन इसका था। आज ज़्यादा वो कैजुअल तरीके से दिखी, और उन्होंने जो लेबल भी पहना है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लासिक नहीं है। तो इस बात की अभी से ही काफ़ी डाइसेक्शन होने लगा है सोशल मीडिया पर। प्रसून जी, क्या इस मुलाकात के बॉडी लैंग्वेज पर भी कुछ चल रहा है? जी हाँ, बता रहे थे कि कैसे फर्स्ट लेडी यहाँ पर आई हैं। अगर आप देखें, जो मेलानिया ट्रंप की भी बात हुई है, उन्होंने खुद फ्लोटस ने इनफैक्ट ट्वीट भी किया है। उन्होंने एक पिक्चर अब भी बस थोड़ी देर पहले, आप देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कैसे थम्स अप, दोनों थम्स अप दिखा रहे हैं, जो कैसे हंसकर दोनों ने उनको ग्रीट किया। मेलानिया ट्रंप ने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट किया है सेइंग वेलकम टू व्हाइट हाउस प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो ना सिर्फ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि कैसे दोनों सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड मिल रहे हैं इस बार, बट फर्स्ट लेडी फ्लोटस यानी कि मेलानिया ट्रंप ने भी ये तस्वीर को ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के बाद। तो ज्यादा रिएक्शन किसको लेकर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर या ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया में? प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर के प्रसून जी, क्योंकि यहाँ पर उनकी इतनी भारी मात्रा में फैंस है, उनकी इतनी फॉलोइंग है। सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड लीडर्स हैं वो ट्विटर पे। तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की है कि कितना बड़ा स्टेप है। सैयद सलाउद्दीन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं ऑनलाइन कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, और कैसे अमेरिका से एक बहुत बड़ा थम्स अप, एक बहुत बड़ा विंडिकेशन मिला है इंडिया के इस स्टैंड को कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद पैदा किया जाता है, पाकिस्तान से ही आतंकवाद भारत में भेजा जाता है। और सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसी दिशा में पहला कदम है। और इस पर भी कोई कमेंट है? जो जब हाथ मिला रहे थे तो सामने कार खड़ी थी। सामान्य तौर पर होता है कि मीडिया का कैमरा पकड़ लेता है कि किसका हाथ ऊपर, किसने कैसे दबाया हाथ को, कैसे पकड़ा हाथ को, ये सब चीज छुप गई उस गाड़ी की ओट में। इसको लेकर भी कोई टिप्पणी है? नहीं, फिलहाल तो सब अपना फोकस इसी बात पे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ी जो ये मीटिंग है, इसमें आगे पाकिस्तान के बारे में क्या निकल करके आएगा, सबसे ज़्यादा चर्चा तो इसी बात पर है। प्रसून जी, चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया की भी दुनिया, हालांकि दोनों के बड़े ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे आइए तो ट्रंप भी 3.4 मिलियन उनके भी फॉलोअर्स हैं, तो उनकी फहरिस्त है। लेकिन शहनवाज जी, जिस बात का हम लोग जिक्र हमको लगता है इस पर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली चीज़ों को, आप प्राइम मिनिस्टर इस रूप में दुनिया में, और वही सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे पास कोई दूसरा मौजूदा वक्त में ब्रांड एम्बेसडर है नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है। और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी या वातावरण जिस देश में इस रूप में बन रहा है, तो वो मैसेज उनके साथ जाएगा ही। वो आप कितना भी छुपाइए, वो जाता है, और उसका असर इन्वेस्टर्स पर पड़ता है वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा ना, 125 करोड़ के देश में बहुत सी मिसालें दोस्ती की है, बहुत सी मिसालें एक दूसरे को माफ़ करने की है, बहुत सी मिसालें एक दूसरे के सेंटिमेंट की का ध्यान रखने की है।
एकाक घटना विचलित करती हैं, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है। इस देश में इन घटनाओं का असर देर तक नहीं रहता है और इन घटनाओं के पक्ष में बोलने वाले लोग कम हैं। इसलिए ठीक है, इसकी एकाक चर्चा होती है। अभी कश्मीर वाले डिबेट में भी मैं कई बार आप ही के चैनल पर कर रहा था, तो जो कश्मीर के लोग डिबेट में आए थे वो भारत के कुछ जगह जो इश्यूज आए हैं उन पर चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी आज शांति है, अमन अमान है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है। आज ईद अच्छे से बीती है। मैं कल चांद रात को भी आपके पास था, ईद मनाकर भी आपके पास आया हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि लोग गले मिलते हैं वो खबर नहीं होती है। नहीं लोग परसेप्शन तो होता है ना शाहनवाज भाई। वल्लभगढ़ में उन लोगों ने ईद नहीं मनाई, पूरे इलाके ने बायकट कर दिया, जो स्थिति थी हमें ईद की नमाज तो लोगों ने पढ़ी है। नहीं, देखिए क्या है, देखिए इसका असर क्या होता है। हम देखिए सिर्फ बीजेपी का मसला ये नहीं है, जब असर क्या हो रहा है दूसरी जगह हो रहा है। कर्नाटक में आलोक जी वहाँ के स्पीकर के खिलाफ लिख दिया, तो वो आपकी सरकार नहीं होगा, कांग्रेस की है, लेकिन हम उस वातावरण का जिक्र बार बार करना चाह रहे हैं। जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया, जो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था ऐसा कि आप सीधा ही मतलब इमरजेंसी में जो कुछ लोगों को छोड़ दें, लेकिन छपने पर खाली स्पीकर पर हमने स्टोरीज की हैं और स्पीकर पर प्रिविलेज भी हुआ है। लेकिन ये उसके बाद में उस पर सुनवाई हुई, जो हुआ उसके बाद फैसला हुआ। लेकिन ये तो कांग्रेस की रिजीम है वहाँ। देखिए ये वातावरण जो प्रसून जी कह रहे हैं कि यदि कोई आप मीडिया में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यदि मान लीजिए डायरेक्ट अखबारों में नहीं लेकिन दूसरे मीडिया में आ रहा है ना, वो तो सोचेगा भाई मैं जाऊँगा, पता नहीं कौन मुझे मार देगा, बंगलोर जाता हूँ तो क्या करेगा, मुझे जेल भेज देगा। यदि तमिलनाडु जाता हूँ तो वो कोई जेल कुछ कर देगा। आप खाली और एक आध घटना नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में लगातार शाहनवाज जी ये माहौल होना कि मुख्यमंत्री ईद के लिए नहीं टाइम दे सके। उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग में बिजी था, जाके खाली ऐसे मौके पर तो इस बार हो सकता है व्हाइट हाउस में नहीं किया गया ईद मिलन पर, वरना देखा जाए तो वहां भी होता था, अमेरिका जैसे देश में होता था, वो अब्राहम लिंकन के टाइम से चल रहा था। अब हम ट्रम्प की तरह से हमारे यहाँ तानाशाही नहीं चल सकती। ईद का अब मेरे यहाँ आज ईद हुई है, पूरी पार्टी के लोग थे जो दिल्ली में मौजूद थे, मंत्री या नेता, वो सब थे। तो राष्ट्रपति का कोई नहीं गया आपके यहाँ से, मतलब कमाल हो गया। हम जो तस्वीरें दिखला रहे हैं इधर ही, राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर आना है और ये मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, कुछ देर बाद पहुँचेंगे। वो लगातार जो जांच की पूरी प्रक्रिया उससे होते हुए वो यहाँ पर आएंगे। तो वक्त हालांकि 2:40 हो चुके हैं और यही वक्त था कि यहाँ पर जो संयुक्त बयान जो जारी होना है वो यहीं पर किया जाएगा। और उसमें यह था कि कोई एक एक सवाल पूछा जा सकता है, कोई पत्रकार एक एक सवाल दोनों से पूछ सकते हैं, इस बात का जिक्र था। हालांकि अभी तक ये पूछा जाने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, इसे हमारी संवाददाता भी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई हैं कि, लेकिन यही वो गार्डन है जहाँ पर साउथ लॉन, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप तमाम डेलीगेशंस की मुलाकात के बाद यहाँ पर आएंगे, जॉइंट स्टेटमेंट होगा और इसके बाद डिनर का कार्यक्रम और कॉकटेल पार्टी उसके बाद वो शुरू होगी, जो इसके बाद के कार्यक्रम है। इससे पहले जो तमाम मुलाकातों का सिलसिला है वो यहाँ पर होगा। तो मीडिया के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये सामान्य तौर पर कमोवेश हर बार इस तरह से स्थिति आती है। लेकिन एक सवाल ये बार बार है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पत्रकारों के सवाल का, आलोक जी हमें लगता है इसका जवाब आप जरा दें, प्राइम मिनिस्टर मोदी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते हैं या मौका नहीं दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो मीडिया को खूब झाड़ते हैं, चाहे वो बीबीसी हो या CNN, और खुले तौर पर उन्होंने कहा है, मतलब वो एक धमकाने के अंदाज में। आपको याद है एक जमाने में लालू जी भी, यदि आप ऐसे तुलना यदि करें थोड़ा सा, तो लालू जी भी उसी तरह से धमका करके बोल भी देते थे कि अच्छा तुम बामन हो इसलिए सवाल पूछो। मैंने वो आपके या मैं किसी पर भी कह सकता हूं। सही है। तो वही स्टाइल ट्रंप की है। और लेकिन ट्रंप जनता से उतना नहीं आए हैं। मोदी जी का यह है कि लालू है वो, हाँ, मतलब उस तरह से यदि आप देखा जाए तो वो विवादास्पद भी है, उनकी और उससे तुलना नहीं हो सकती। लेकिन ये सही है कि भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसा भी नहीं है कि जवाब नहीं। देखिए अभी यदि मान लो एक एक सवाल पूछा जाएगा तो वो बड़े अपने अंदाज में, क्योंकि आमतौर पर ये पहली बार नहीं है, हम लोग भी जब पहले अटल जी चाहे गए हों, मनमोहन सिंह गए हों, या तो दो सवाल, एक सवाल भारतीय पक्ष, एक सवाल अमेरिकी पक्ष पूछ लेता है, तो उसकी अनुमति देंगे। तो ऐसा नहीं कि विदेश में
वो इतना जवाब दे दे। लेकिन यहाँ पर आप आकर के कहें कि वो रास्ते में या उतरने के बाद आपके पत्रकारों का कोई जवाब देंगे, ऐसी संभावना नहीं बनती। जबकि ट्रंप ज़्यादा धमकाते हैं, और ट्रंप ने तो वहाँ पर CNN या दूसरे सारे चैनल को भी ऐसी स्थिति में कर दिया है कि, और वहाँ लेकिन लगातार जितनी आलोचना हो सकती है, प्रसून जी आपके किसी भारत के किसी चैनल में ऐसी आलोचना अपने प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती, नहीं संभव है। और वहाँ जिस लहजे में ट्रंप की मतलब आलोचना, क्या उन पे जो कसीदे कहे जा रहे हैं अपने तरीके से, वो कमाल के हैं। वो तो सवाल भी उन्होंने कहा, यू विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, यू विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे बोलते हैं ट्रंप। हाँ, लेकिन आज जो सुबह की अखबार थी उसमें ये लिखा गया था दैट एट इंडियाज रिक्वेस्ट नो Q&A आफ्टर द जॉइंट स्टेटमेंट। एक रिपोर्ट ये भी कह रहा है इंडिया रिक्वेस्ट, इंडिया ने कह दिया, कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, नहीं है, दिस इज वो नहीं होंगे। लगातार इसकी बात है कि एक एक सवाल पूछने भी कम होता है, वैसे भी कम होता मीडिया है, होगा, वो भी नहीं है। ये केवल एक स्टेटमेंट जारी होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कुर्सियां रखी हैं, और आप जो मैंने शुरू में कहा था, देखिए समय से आगे बढ़ रहा है ना, बातचीत हमेशा थोड़ी आगे चलती है, और इसके बाद दिखाया जाएगा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, चूंकि ज्यादा समय दे दिया ट्रम्प साहब ने। बस वही, दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। ये हमेशा जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वहाँ, वो जानते हैं कि थोड़ा मार्जिन रखते हैं। लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये रिपोर्ट क्यों लिख दी गई कि एट इंडियाज रिक्वेस्ट, कि ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये अमेरिकन ने ब्रीफ किया होगा, अमेरिकन साइड ने कहा होगा कि देखो हम नहीं कहा, वो अपना पल्ला झाड़ रहे होंगे कि हम इसमें शरीक नहीं है। लेकिन ये तो वॉल स्ट्रीट वाले में ही आया ना, जिसमें मोदी जी का आर्टिकल आया है वॉल स्ट्रीट में, और ये वॉल स्ट्रीट में, वॉल स्ट्रीट में भी है, एक और में है किसी मेरे ख्याल से, इकोनॉमिस्ट में। नहीं, इकोनॉमिस्ट तो वहाँ की नहीं ना, इकोनॉमिस्ट में तो अलग है, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट में तो ये तो न्यूज़ मोदी का आर्टिकल तो नहीं आया, आर्टिकल तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, आर्टिकल के बाद आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट में तो कह रहा हूँ उसी में आया जी। मौसमी, हम देख रहे हैं कि मीडिया के लिए कुर्सियां लग गई हैं जहां पर साझा बयान जारी होना है। आप वहां पहुंच गए हो? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत ही खूबसूरत रोज गार्डन में है प्रसून, जहाँ पे कई बारी रोज गार्डन जो है गवा रहा है ऐतिहासिक मीटिंग्स और जॉइंट स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे आप देखिए जो बंदोबस्त किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पे किसी भी क्षण पहुँच सकते हैं, और मीडिया का ट्रस्ट है अमेरिकी और भारतीय मीडिया के लिए। यहाँ पे पहले से ही मीडिया जमा हो गई है। रोज गार्डन पूरे ब्लूम पे है, पूरा तमाम फूल जो है यहाँ पे अगर आप देखें वो फुल ब्लूम पे है, और ट्वीट पे लगातार अमेरिकी मीडिया भी इस बारे में चर्चा कर रहा है कि क्या मोदी और ट्रंप के रिश्ते वो भी किसी तरह से खिलेंगे जिस तरह से रोज गार्डन की जो खूबसूरती है। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत रोज गार्डन, और आपको व्हाइट हाउस भी हम दिखाते हैं, कितनी भव्य ये बिल्डिंग है जो एक्वा क्रीक स्टोन्स में बनी है। बहरहाल आपको बता दें किसी भी क्षण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और बताया गया है कि कोई भी सवाल नहीं लिए जाएंगे। अमेरिकी प्रेस के मुताबिक ये यूजुअल नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमूमन सवालों का जवाब देना पसंद करते हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, और अब इंतजार बस हो रहा है किस वक्त दोनों देशों के मुखिया जो है यहाँ पे पहुंचेंगे। सवाल जवाब नहीं होंगे, सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा। मुझे लगता है लगभग 8-10 मिनट का ये पूरा इवेंट होगा। जी जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रोज गार्डन कह रही हैं, लेकिन रोज नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ग्रीनरी है। नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ जी। काफी खूबसूरत है, रोज भी फूल भी है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे, और बल्कि वेरीड मिक्सचर ऑफ फूल यहाँ पे आपको नजर आएंगे। वो एक तरह से अगर सिंबॉलिकली कहे तो क्या वाकई में तमाम मुद्दों पे चर्चा जो हो रही है वो भी इस जॉइंट स्टेटमेंट में झलकेगा। वो इन फूलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तरह तरह के फूल हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि कितनी ग्रीनरी यहाँ पे है, बेहद खूबसूरत ये व्हाइट हाउस का नजारा, ये तस्वीर। और प्रधानमंत्री की गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मौसमी, वहाँ का मीडिया किस रूप में इसको, इस पूरी यात्रा को और इस पूरे समिट को और जो
स्टेटमेंट का इंतजार हम लोग जैसे कर रहे हैं, वहां पर किस रूप में किया जा रहा है अमेरिका में? जी बिल्कुल, मैंने बहुत पत्रकारों से चर्चा की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि देखना होगा कि ये वन नाइट स्टैंड है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो इस शायद ये झलकाता है कि जो मर्क्यूरियल टेम्परेचर या टेम्परामेंट कहें डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, तो अमेरिकी मीडिया भी जो है तमाम कयासों के बीच में ये अंदाजा लगा रहा था कि जो शुरुआत की घड़ियां होंगी दोनों के बीच वो क्रूशियल फैक्टर होगा। बहरहाल अगर बात करें तो अमेरिकी मीडिया इस बारे में काफी पॉजिटिव था कि स्ट्रैटेजिक टाइज जो है वो किसी अलग लेवल ऑफ कोऑपरेशन पर जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे उनको लगता है कि दोनों लोग कमजोर हो सकते हैं। मेक इन इंडिया की टकरार हो सकती है अमेरिका फर्स्ट से। पर अगर आप कल का स्टेटमेंट देखें जो कि प्रधानमंत्री का भी आया था और एमईए का भी की ब्रीफिंग में भी आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अमेरिका हो, यानी कि क्या मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट का तालमेल होगा? क्या मोदी जो खुद एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो कन्विंस कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया साथ चल सकता है? ये कुछ ही क्षणों में ये क्लियर हो जाएगा अगर आर्थिक मुद्दों पे कुछ कोऑपरेशन की घोषणा नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सीएनएन पे जो स्टोरी चल रही है वो रशियन इन्वेस्टिगेशन को लेकर चल रही है, कोरिया के न्यू हेल्थ केयर बिल को लेकर चल रही है, और हम लोग यहाँ रात के तकरीबन 2:48 हो गए हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, या कहें तो हिंदुस्तान का समूचा मीडिया, टेलीविजन मीडिया इंतजार कर रहा है। अखबार के एडिशन तो निकल गए होंगे, लेकिन रात के 3 बजे भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। तो इस तरह की उत्सुकता है अमेरिका में क्या? देखिए प्रसून, अगर ऐसा कहें तो शायद नहीं, क्योंकि हमने जितने भी अखबार सुबह खंगाले और अगर आप सोशल मीडिया की भी रिपोर्ट्स देखें तो ज्यादा मोदी मोदी या इंडिया का मेंशन नहीं है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, पर जहां तक पुतिन और ओबामा की फोटोग्राफ आज फ्रंट पेज पे छपी थी, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन मीडिया में उतना हाइप नहीं है। ऑनलाइन एडिशंस में कुछ रिपोर्ट जरूर छपी थी, पर अगर फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज पे मोदी नजर नहीं आए। खुद उनका एडिट जो है वो 15वें पेज पे था। तो शायद इस मुलाकात से ज्यादा बड़े टेकअवेज की उम्मीद अमेरिकन है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि उनको मालूम है कि ये 2 दिन का दौरा है, काफी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कारण हो सकता है क्योंकि जानबूझ के हाइप ना देना, इसके संकेत एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी से भी हमें मिले। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बोला, शायद उनको लग रहा होगा कि अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुई और डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात है, उनके साथ मिजाज मेल नहीं खाया तो कहीं किरकिरी ना हो, इसलिए फूक फूक के मुझे लगता है भारतीय प्रशासन भी कदम रख रहा था। लेकिन शुरुआत जो नजर आ रही है हाथ मिलाने से लेके पूरी अभी तक, लग रहा है शुरुआत अच्छी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नमो जो है शायद अब देखना होगा कि अपने एड्रेस में माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं या नहीं कहते हैं, किस तरह से एड्रेस करते हैं। क्योंकि याद है आपको जब हैदराबाद हाउस में आए थे तब बराक ओबामा साहब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले भी मिले थे उनसे जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, और माय फ्रेंड ओबामा भी बोला, बराक भी बोला था, यानी कि पहले नाम से एड्रेस किया था। तो अब देखना होगा, कुछ ही क्षणों में सब साफ हो जाएगा कि किस तरह की कॉमराडरी, किस तरह की दोस्ती दोनों आपस में कायम करते हैं। तो क्या ये माना जाए कोई ब्रेक थ्रू होगा, या मान लिया जाए कि नहीं बहुत सामान्य सी स्थिति रहेगी और ब्रेक थ्रू जो होना था वो सैयद सलाउद्दीन के जरिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले ही कर दिया? देखिए कहीं ना कहीं आतंकवाद की चर्चा बहुत ज्यादा, आतंकवाद को लेकर अगर हिजबुल मुजाहिदीन या सैयद सलाउद्दीन की चर्चा होती है तो जैसा आपने कहा तो वो एक ब्रेक थ्रू का जरिया हो। पर मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक टाइज पे जो तमाम विशेषज्ञों से भी हम लोग ने यहाँ पे बात की, अमेरिकी विशेषज्ञों का भी मानना है कि स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन पे एक कदम और आगे शायद दोनों बढ़ सकते हैं, यानी कि कोई अग्रीमेंट साइन हो सकती है। और डिफेंस सेक्रेटरी भी सुबह मिले थे, तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन में साउथ पैसिफिक सी में किस तरह से, साउथ पैसिफिक रीजन में किस तरह का कोऑपरेशन होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा अहम पहलू जो हो सकता है वो हो सकता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। तो
मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वापस ले जाना चाहेंगे भारत में कहने के लिए कि उनकी ये उपलब्धियां हुई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं। पॉपुलैरिटी चार्ट्स उनकी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन की बात की है उन्होंने। तो क्या चाहिए होगा कि क्या नरेंद्र मोदी कन्विंस कर पाते हैं कि हमारा कोऑपरेशन आपको भी और नौकरियां और प्रगति दिलाएगा, और हम लोग कोऑपरेट करके जो है आपकी प्रॉब्लम्स और अपनी प्रॉब्लम्स दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि टेरर को लेके, टेरर के जरिए अगर आप कहें कि बच रहे, वो काफी नहीं होगा। सिर्फ आतंकवाद पर कोई माइलस्टोन पहुंचना, उसके अलावा भी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे कुछ ना कुछ लेके वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। चलिए आप जरा लाइन पे रहिए, क्योंकि हम स्टूडियो में जहां बैठे हुए हैं बहुत सारे विशेषज्ञ रात के 3 बजे भी हमारे के साथ बैठे हुए हैं, तो उनको भी इस संवाद में शामिल कर लिया जाए। मेहता साहब, जो इंतजार हो रहा है और जिस तरह से अमेरिकन मीडिया को लेकर जो मौसमी बतला रही है, वो बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है, खासतौर से हम लोग के भीतर जो उत्साह है यहाँ पर बैठ के जो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इस साझा बयान को लेकर क्योंकि साझा बयान जारी होने की स्थिति भी आना, ये इसको बड़ी बात मान ली जाए? पहली मीटिंग के बाद कोई जरूरी नहीं था कि साझा बयान भी जारी करें? नहीं, ये बड़ी बात मानना चाहिए, क्योंकि ये पहला मीटिंग है, और ये पहला मीटिंग ऐसे मौके पर हो रहा है जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कई बातें कही जाती हैं। हाँ। कि क्या होगा, कुछ पता नहीं है, क्या बोल देंगे। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, स्मॉल स्टेप्स, राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं हम। और मैं समझता हूँ कि यह जॉइंट स्टेटमेंट में, चाहे उसमें कोई बड़ी बात ना हो, हाँ, लेकिन स्टेटमेंट ही काफ़ी बड़ी बात हुई होगी। स्टेटमेंट का आना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या दुआ साहब, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी वो जिक्र कर रही थी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जी, और मतलब डिफेंस डील और बाकी टेररिज्म तो है, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो क्या जो गवर्नमेंट अभी खुद को अभी बना रही है, स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह बना भी नहीं है, इस तरीके से समझौते हो सकते हैं? जी, ये स्पेसिफिक कोई विशेष एक विषय पे या कोई एक विशेष डील के ऊपर शायद इतना ज़्यादा विस्तारित ना स्टेटमेंट में आए, पर ज़रूर कि दोनों देशों ने आपस में सहयोग, मेक इन इंडिया, मेक इन अमेरिका प्रोग्राम को में क्या क्या कॉमनैलिटीज़ हो सकती हैं, क्या सहयोग कैसे एक दूसरे से कर सकते हैं, उसके बारे में जिक्र होगा। मुझे लगता है जरूर विषय होगा। शहनाज जी, एक चीज़ तो हम गारंटी ले सकते हैं कि इस साझा बयान में इस बात का जिक्र जरूर होगा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इंडिया आने के लिए इनविटेशन दिया है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया। अब अगर ये हो जाए कि जो पैनल में अभी मेहता साहब का, दुआ साहब का और आलोक जी का, हम सब लोग कह लें, और आपका और मेरा, कि हम लोग एक एक बात तय कर लेंगे, चारों की क्या क्या बात आएगी, तो हम सबको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा, क्योंकि उसके बाद भी 5-10 मिनट तो हमसे आप चर्चा करने ही वाले हैं। नहीं, यकीनन करने वाले हैं, लेकिन सवाल सब देखिए, अमेरिकन, हम चूंकि हम उससे जोड़ रहे थे, भारत और अमेरिका संबंध में ओबामा के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मोदी साहब की पहली मुलाकात है, और मुलाकात होगी तो बात होगी, और जो बात हुई होगी उसी का इंतज़ार है। और दोनों, मोदी जी भी लीक से हटकर भी बहुत सी चीज़ें करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई लोग उनसे राय अलग रख सकते हैं, लेकिन वो कई बार प्रेस को जितना ज़्यादा डांटते भी हों, लेकिन कुछ सवाल लेते भी हैं। तो अभी तो मौसमी ने बताया है कि वहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट आएगा वो सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए नहीं, वो दुनिया के लिए भी एक संदेश उसमें होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अच्छा, ये बड़ा संयोग है ना, हमने देखा कि ट्रंप की वाइफ जो थी, उनकी ड्रेस को लेकर एक चर्चा हुई, उसका कलर येलो है और आपका भी कलर येलो है।
बंडी कर रख चुका। ये मेरा ईद का मेरे एक दोस्त ने हाँ ईद पर ये भेजा। ये कलर इतना ज़्यादा येलो था कि मैंने दिन में नहीं पहना। हाँ ईद के दिन मैंने पुरानी जैकेट पहनी वाइट रंग की, और शाम में क्योंकि वो बहुत उमस थी तो मैंने बदल ली। मैंने सोचा कि वो शायद आपको पता था, शायद आपको पता था मुझे कि बेगम, ट्रम्प की बेगम ये पीली पीली ड्रेस पहन रही है। नहीं, उनकी बेगम साहिबा के ड्रेस पर मैंने कोई ज़्यादा गूगल नहीं किया है, दादा को न ज़्यादा रिसर्च किया उस पर। ये संयोग हो सकता है, वो देखिए मिला दिया ये लोग। लेकिन आपता है वो पहुंच भी गए हैं। उनकी अभी स्टेटमेंट जारी होने वाला है। अब स्टेटमेंट जारी होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बात का इंतजार इसी क्षण का हम सबको इंतजार था। फर्स्ट लेडी इज आल्सो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी भी है जो लगातार अलग अलग प्रतिनिधिमंडल में फर्स्ट मौजूद है। लेडी का भी प्रेस में बैठना बिल्कुल आप बहुत समझ महत्व सकते का हैं बात कि कुछ महत्वपूर्ण बात ही होने वाली है। और येलो ड्रेस के अलावा भी कुछ हो सकता है बात। हाँ, सिर्फ ये एक निकटता दिखा रही है मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच, खासतौर से जिस तरीके से उनकी पत्नी का भी वहाँ मौजूदगी बिल्कुल प्रेस के साथ या अधिकारियों के बीच जो पहली रो में खड़ी हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ पर मौजूद। तो ये एक महामौसमी, आप बताएं कौन कौन लोग मौजूद हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए अब जो बातचीत है वो ख़त्म हो गई है, 1-on-1 बात ख़त्म हो गई और अब रोज़ गार्डन में तमाम डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम महिला वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बाहर निकल सकते हैं। तमाम सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और अभी बताया जा रहा है कि आप देखिए कि नवतेज सरना यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर। लगता है बहुत तेज़ी से नहीं बोल पाएंगे, तमाम लोगों की मौजूदगी है, ये हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और दर्शकों को बता दें कि अब चंद मिनटों में जिस साझा बयान का जिक्र है उसको वो जिक्र होगा। आप जब पीला रंग की बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये आया कि चाइना में जो होता है येलो कलर जो होता है ये प्रेम का प्रतीक है, और अमेरिका में येलो कलर पतझड़ के दौर में पहना जाता है। ये दो देशों का इसका ये भी है। मैंने तो मेरे आप दोनों में मेरे दोस्त ने मेरे ईदी के तौर पर ये रंग दिया है। हाँ, इसका कोई संबंध न पतझड़ नहीं ना पतझड़ से ना प्रेम से है। नहीं वो ठीक है। ईद जरूर प्रेम का त्योहार है। हाँ, तो उससे आप जोड़ ले तो अलग बात। नहीं उन्होंने क्यों पहना है वो एक अलग बात है कि जब हिना रब्बानी खार आई थी तो उनके पर्स और कपड़ा पे ज्यादा चर्चा हुई थी। उसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्ते से ज्यादा उनके पर्स पर वो गुच्ची पर्स लगा। नहीं, हरमेस का हरमेस था। चलो रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो उस वक्त भारत पाकिस्तान के रिश्ते से ज्यादा चर्चा उनके पहनावे की हो गई थी। तो साझा बयान को लेकर समूची दुनिया की नजर जरूर भारत के अधिकारी भी, भारत के अधिकारियों की भी मौजूदगी हो गई है। तमाम प्रतिनिधि मंडल के बीच में बातचीत लगातार जो हो रही थी उन पर उनकी मौजूदगी थी। और व्हाइट हाउस का जो वो गलियारा है वहीं से सीढ़ी से उतरकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे। दोनों क्या अपनी बात कहेंगे, चूँकि साझा बयान होगा, कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी बातों को रखेंगे जो बातचीत हुई उनकी, और उन रिश्ते किस दिशा में जाएंगे शायद ये इनके बयानों से पता चलेगा। और 5-5 मिनट से भी कम का वक्त होता है, 3-3, 2-2 मिनट दोनों अपनी बात रखेंगे, एक दूसरे को एक लिहाज से कहेंगे। शायद आमंत्रण देने का जिक्र जो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया का आमंत्रण उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़रूर दिया होगा। ये हम लोग कयास लगा रहे हैं, चूँकि कमोवेश हर यात्रा में ऐसा होता है। और अब इंतज़ार हो रहा है कि कई चीज़ें, चूँकि ट्रंप की फ़र्स्ट लेडी जो है, अमेरिका की फ़र्स्ट लेडी, इनको लेकर कई तस्वीरों के ज़रिए बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स अखबारों में हाथ पकड़ना, हाथ छुड़ाना, बहुत सारी चीज़ें लगातार हुई हैं। तो इसलिए जब सोशल मीडिया में जिक्र आज इनके कपड़ों को लेकर हो रहा है तो इसमें कोई वो नहीं है। ये अब आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप, अब आप देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, the President of the United States and the Prime Minister of the Republic of India.
Thank you very much. Prime Minister Modi, thank you for being here with us today. It's a great honor to welcome the leader of the world's largest democracy to the White House. I have always had a deep admiration for your country and for its people, and a profound appreciation for your rich culture, heritage, and traditions. This summer, India will celebrate the 70th anniversary of its independence, and on behalf of the United States, I want to congratulate the Indian people on this magnificent milestone in the life of your very, very incredible nation. During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. The friendship between the United States and India is built on shared values, including our shared commitment to democracy. Not many people know it, but both American and the Indian constitutions begin with the same three very beautiful words: we the people. The Prime Minister and I both understand the crucial importance of those words, which helps to form the foundation of cooperation between our two countries. Relations between countries are strongest when they are devoted to the interests of the people we serve. And after our meetings today, I will say that the relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. I'm proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. I am thrilled to salute you, Prime Minister Modi, and the Indian people for all that you are accomplishing together. Your accomplishments have been vast. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. In just 2 weeks, you will begin to implement the largest tax overhaul in your country's history. We're doing that also, by the way, creating great new opportunities for your citizens. You have a big vision for improving infrastructure, and you are fighting government corruption, which is always a grave threat to democracy. Together, our countries can help chart an optimistic path into the future, one that unleashes the power of new technology, new infrastructure, and the enthusiasm and excitement of very hardworking and very dynamic people. I look forward to working with you, Mr. Prime Minister, to create jobs in our countries, to grow our economies, and to create a trading relationship that is fair and reciprocal. It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. I was pleased to learn about an Indian Airlines recent order of 100 new American planes, one of the largest orders of its kind, which will support thousands and thousands of American jobs. We're also looking forward to exporting more American energy to India as your economy grows, including major long-term contracts to purchase American natural gas, which are right now being negotiated, and we will sign them, trying to get the price up a little bit. To further our economic partnership, I'm excited to report that the Prime Minister has invited my daughter Ivanka to lead the U.S. delegation to the Global Entrepreneurship Summit in India this fall, and I believe she has accepted. Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important.
Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. Our militaries are working every day to enhance cooperation between our military forces, and next month they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime. The North Korean regime is causing tremendous problems, and it's something that has to be dealt with, and probably dealt with rapidly. Working together, I truly believe our two countries can set an example for many other nations, make great strides in defeating common threats, and make great progress in unleashing amazing prosperity and growth. Prime Minister Modi, thank you again for joining me today and for visiting our country and our wonderful White House and Oval Office. I enjoyed our very productive conversation this afternoon and look forward to its continuation tonight at dinner. The future of our partnership has never looked brighter. India and the United States will always be tied together in friendship and respect. Prime Minister Modi, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.